हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हमारा जियांग हान अपनी टीम के साथ रिवेन मार्शल आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, जहां उस कंपटीशन को देखने के लिए एल्डर वांग पेंग भी आए हुए थे, जो कि काफी ग्रेट पर्सनालिटी है, इतनी कि खुद लो यन मेंगू ने रिस्पेक्ट दे रही थी। और ये चीज हमारा जियांग हान नोटिस कर लेता है। दूसरी तरफ डीमन स्लेयर टीम की भी एंट्री हो जाती है, जहाँ लिंग फेंग अपनी 1 महीने की कैद से छूटकर हमारे जियांग हान को मारने की धमकी दे देता है। कॉम्पिटिशन जैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहले बारी हमारी लियांग की थी, क्योंकि उसे डीमन स्लेयर टीम के बंदों ने चैलेंज कर लिया था, पर वो उन्हें हराकर पॉइंट्स हासिल कर चुका था। ये बात उस टीम के लीडर यूनफेई से हजम नहीं होती और वो सामने आकर उसे चैलेंज करके अपनी सीक्रेट मूव का यूज करके हरा देता है। और उसके बाद वो सीधा चैलेंज करता है हमारे जियांग हान को, जिसने उसकी सीक्रेट टेक्निक को पछाड़ते हुए उसे अरीना से बाहर फेंक दिया था, वो भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर। ये बात उसके दादाजी को हजम नहीं होती और वो भी उस पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन एल्डर वांग पेंग उन्हें बीच में ही रोक चुके थे। साथ ही वो ये भी शो कर देते हैं कि वो जियांग हान के सपोर्ट में है, तो और कोई कुछ भी नहीं कह पाता। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि एल्डर वांग पेंग के पूछने पर कि क्या उन्हें और कुछ सवाल करना है, तो माफी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इस कंपटीशन को डिस्टर्ब किया। अब मुझे अपने पोते को लेकर यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मुझे उसका इलाज कराना है, जिसके लिए वो एल्डर वांग से परमिशन मांग रहे थे। एल्डर वांग ने परमिशन दे दी, तो वो हमारे जियांग हान पर चिढ़ते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ इंचार्ज के ये अनाउंस करने के बाद कि जियांग हान जीत चुका है, गॉड स्लेयर स्क्वाड को फिर से 1 पॉइंट मिल जाता है। इस बात से अगर कोई सबसे ज्यादा खुश था, तो वो और कोई नहीं बल्कि हमारा लियांग था, जो कि खुशी से नाचते हुए कहता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मेरा ब्रो है, जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर है। अगर किसी को हिम्मत है तो जाए और उससे फाइट करके दिखाए। आसपास के बच्चे तो ये सोच रहे थे कि एल्डर वांग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे में कौन ही उसे चैलेंज करने की हिम्मत करेगा। ऊपर से उसने यूनफेई को भी हरा दिया। आसपास के लोगों से डर की बातें सुनने के बाद अगर किसी को गुस्सा आ रहा था, वो और कोई नहीं बल्कि लियांग फेंग था, जो जियांग हान को चैलेंज करने के लिए खड़ा हो जाता है। काफी स्वैग से अरीना में एंट्री करने के बाद वो तो कह रहा था कि जियांग हान, तू क्लाउड ड्रीम पवेलियन की ताकत नहीं बल्कि उनकी कमजोरी है, और आज मैं पिछली बार से तुझसे दुगना चुकता करूंगा। जियांग हान भी उसकी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि क्यों नहीं, मैं भी तो देखूं, आखिर 1 महीने से तू कौन से पहाड़ खोद रहा था। इस बात पर तो बंदा अपनी कल्टीवेशन शो करना शुरू कर देता है। वो ऑलरेडी हमारे मिस्टिक प्रोफाउंड रियल्म की 8 लेवल पर पहुंच गया था। ये देखकर ज़ाओई काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि इसने तो अपनी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर दिया और अब ये जियांग हान से 3 लेवल ऊपर है। पता नहीं इनका डिफरेंस इतना ज्यादा होने के बाद जियांग हान इससे जीत भी पाएगा या नहीं, पर हमारे लियांग को जियांग हान पर पूरा भरोसा था। वो कहता है कि सीनियर फिक्र मत करो, हमारा बॉस इसे समझा देगा कि आखिर अच्छा इंसान कैसे बनते हैं। दूसरी तरफ फाइट स्टार्ट हो चुकी थी और पहला हमला और कोई नहीं बल्कि लिन फेंग करता है। उसने अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से मल्टीपल स्लैशेस लगाकर जियांग की तरफ थ्रो कर दिए थे, पर जियांग भी काफी तेजी से उन सभी स्लैशेस के बीच में से गुजरता हुआ अपने डैगर को उसकी गर्दन पर रख देता है। इससे पहले कि वो उसे स्लाइड करके उसकी गर्दन को काटता, वो वहाँ पर इनविजिबिलिटी का यूज करके इनविजिबल हो जाता है और जियांग हान के पीछे पहुँचने के बाद उसने एक और स्नेक अटैक उस पर थ्रो कर दिया था, पर जियांग हान इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होता है, इसलिए वो इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। पर फिर भी पता नहीं क्यों इस बंदे को गलतफहमी हो रही थी कि वो जियांग हान से फास्ट हो चुका है। वो तो जियांग हान से कहता है कि मैंने तुझे चौंका दिया ना, बताना तू चौंक गया था ना। अरीना के बाहर बैठे हुए डिसाइपल्स इसी बारे में बात कर रहे थे कि देखकर तो लगता है कि ये बंदा जियांग हान की स्पीड को बीट कर सकता है। ये बंदा तो पूरा का पूरा पागल है। तुम्हें पता है, इस पूरे महीने जब इसे सजा मिली थी, तो इसने उस सजा को अपनी कल्टीवेशन में यूज किया, सिर्फ इसलिए ताकि वो जियांग हान को चैलेंज करके उसे हरा सके। देखना ये है कि क्या ये जीतता है या हारता है। उन दोनों डिसाइपल्स की बातें सुनने के बाद तो ज़ाओई का दिमाग खराब हो रहा था, वो तो मुंह बनाकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ अरीना में लिंग फेंग ने हमारे जियांग को खुद से दूर कर दिया था और इसके बाद वो फिर से एक और स्वॉर्ड स्लैश उस पर प्रिपेयर करके थ्रो कर देता है, जिससे लिंग ध्यान अपने शैडो शिफ्टिंग टेक्निक का यूज करके एस्केप कर चुका था। और जैसे इस बंदे का ध्यान इधर उधर जाता है, वो सीधा सामने से आकर उसे एक जोरदार किक जड़ के फेंक देता है, जिससे उस बंदे की हालत खराब हो जाती है। और जियांग भी लाइक, बेटा तू बहुत ज्यादा स्लो है। अब दूसरी बार इंसल्ट होने पर तो इसका खून गर्म हो चुका था। वो कहता है कि आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला, तूने 2 बार मेरी इंसल्ट की है। इसके बाद तो गुस्से में अपनी पूरी पावर रिलीज करने के बाद वो 9/7 थंडर को समन कर लेता है, एक फॉर्मेशन बनाकर। उसका थंडर स्ट्राइक काफी ज्यादा जबरदस्त था। जैसे ही उसका हिट अरीना में होता है, अरीना की हालत खराब हो जाती है, पर फॉर्चुनेटली जियांग हान ने इसे स्किप कर लिया था। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद वो हेवनली रीजन थंडर फायर का यूज करके चारों तरफ से जियांग हान को उसमें ट्रैप कर चुका था। इस हेवनली रीजन थंडर फायर को देखने के बाद वहाँ मौजूद आधे एल्डर्स हैरान थे और आधे एल्डर्स खुश। एल्डर हान बताते हैं कि जब तक आप माउंटेन सीरियल पर ना पहुँच जाओ, इस फायर से बचना नामुमकिन है। वो इनडायरेक्टली यही कहना चाहते थे कि अब जियांग हान यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। जियांग हान को चारों तरफ से हेवनली फायर अरीना में घेर लेती है और उस फायर का ऑरा इतना ज्यादा जबरदस्त था कि अरीना के बाहर बैठे हुए डिसाइपल्स के लिए भी उसे फील करना मुश्किल होता जा रहा था। ज़ाओई को हमारे जियांग हान की फिक्र होने लग जाती है। वो तो टेंशन के मारे पगला रही थी। दूसरी तरफ लियांग तो हान लिन फेंग को बुरा भला बोलना शुरू कर देता है। बच्चे तो यही सोच रहे थे कि आखिर ये लड़का इतना बड़ा क्राइम करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। वो इस कॉम्पिटिशन की आड़ में जियांग हान को मारने वाला है। सच में
में इतने सारे एल्डर्स के सामने। एल्डर हान को इस बारे में पहले से ही पता था, इसलिए वो जियांग हान की मौत की ख्वाहिश करने लग जाते हैं। ये सारी चीजें तो लिंग फेंग भी सोच रहा था कि अब मेरे अटैक से वो मर जाएगा, तो वो कहता है कि तेरे लिए तो ये ऑनर की बात है कि तू मेरे हाथों से मर रहा है। पर इन सारी चीजों के उलट हमारे हीरो को दिखाते हैं, वो तो बड़े मजे से इस हेवनली थंडर फायर का यूज करके अपनी पावर को बूस्ट कर रहा था, ये कहते हुए कि ये उसकी पावर को और ज्यादा एनहेंस करने में हेल्प कर रहा है। तो वो तो उस हेवनली थंडर का यूज करने के बाद उसकी सारी पावर को अपने फायर अवतार में ट्रांसफर करके खुद को 6 लेवल पर ब्रेक थ्रू करवाने वाला था। थोड़ी देर कल्टीवेट करने के बाद वो फाइनली ब्रेक थ्रू कर लेता है। इधर दूसरी तरफ इस बंदे को गलतफहमी हो गई थी कि इसने जियांग हान को मार दिया, इसलिए खुशी से पगला रहा था। पर तभी फायर के अंदर से आवाज आती है कि पहले देख तो ले कि मैं मरा हूँ या नहीं, तेरी इस माचिस की तिरली वाली आंख से मैं मरने वाला नहीं हूँ। जियांग हान की आवाज सुनने के बाद तो इस बार जियाओ ही खुशी से झूम उठती है कि ये तो सही सलामत है। वहीं हमारा लियांग कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था इसको कुछ नहीं होने वाला, अभी तो इसने गेम शुरू भी नहीं की। वहीं दूसरी तरफ लिंग फेंग ये सोच रहा था कि मिस्ट्री डीमन रैम का बंदा भी 3 ब्रेथ से ज्यादा इस थंडर फायर के अंदर सरवाइव नहीं कर सकता, तो फिर आखिर ये जिंदा कैसे है। वो तो कह रहा था कि अगर तू नहीं मरा तो मैं तुझे मार दूंगा और जला कर राख कर दूंगा। अपनी फायर को और ज्यादा इम्प्रूव करने के बाद उसे लग रहा था कि अब फाइनली वो जियांग हान को मार देगा। पर जियांग हान भी लाइक अगर तूने अपनी अच्छी टेक्निक यूज नहीं की ना तो दोबारा सबके सामने तेरा पोपट हो जाएगा। जियांग हान की बातों से चिढ़ते हुए ये बंदा उस फायर को और ज्यादा इम्प्रूव कर देता है, जिससे उसकी लपटें और भी ऊपर तक जा रही थी। इस हेवनली फायर के एक्सट्रीम लेवल पर जाने के बाद हमारा जियांग हान उसकी और भी ज्यादा एनर्जी को अब्सॉर्ब कर पा रहा था। ये सारी चीजें उसने जानबूझ के कही थी। बेचारे को पता भी नहीं कि जियांग हान उसे चार्जर की तरह यूज करके खुद को चार्ज कर रहा है। जैसे ही जियांग हान का ब्रेक थ्रू कंप्लीट होता है, एक जबरदस्त ऑरा रिलीज होता है और ये ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि बेचारे लियांग फेंग को जमीन पर फेंक चुका था। अरीना में बैठे हुए डिसाइपल्स भी इस ऑरा से काफी जबरदस्त तरीके से इफेक्ट हो रहे थे। वहीं हर कोई हमारे जियांग हान की कल्टीवेशन देखकर हैरान होते हुए कह रहा था कि ये लड़ते लड़ते ब्रेक थ्रू कंप्लीट करके 6 लेवल पर पहुंच गया, इसे तो उस हेवनली थंडर फायर से कुछ भी नहीं हुआ, ये तो पूरा चंगा भला है। बेचारे एल्डर हान और एल्डर जियांग दोनों की बोलती बंद हो चुकी थी, उनकी तो आंखें बाहर आ जाती है ये देखकर। वहीं जो एल्डर हमारे जियांग हान से पहले से ही इम्प्रेस थे, वो तो ठाके मारकर हंसते हुए कहते हैं कि ये लड़का बहुत ज्यादा बदमाश है, ना केवल ये उस अटैक को सरवाइव कर गया बल्कि उसने उस थंडर फायर का यूज करके ब्रेक थ्रू भी कर लिया। कितना बड़ा कमबैक किया इसने तो मुझे इस बार सच में बहुत ज्यादा हैरान कर दिया। ये लड़का तो मेरी उम्मीदों से 4 कदम आगे ही निकल जाता है। वहीं जियांग हान के ऑरा से थ्रो होने के बाद इस बंदे के मुंह से ब्लड निकलने लग गया था, लेकिन ये अब भी ये मानने को तैयार नहीं होता कि जियांग हान इससे बेहतर है। वो कहता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। इसे राइटर ने सिर्फ एक ही डायलॉग दिया है कि ये जियांग हान को मार देगा। वहीं जियांग हान भी उसकी बातों से पकते हुए कह रहा था कि बेटे तू बोलने वाला कुत्ता है, काटने वाला नहीं, तुझे मैं दिखाता हूँ कि असली पावर क्या होती है। और फिर हवा में जंप कर दी अपने टाइगर रो टेक्निक का यूज करके वो उसे एक जबरदस्त हिट देता है। ब्रेक थ्रू करने की वजह से ये टेक्निक भी उसकी और ज्यादा एनहांस हो चुकी थी। उसके इस टेक्निक से हिट होने के बाद वो बंदा काफी बुरी तरीके से घायल होकर अरीना से बाहर पहुंच चुका था। अब उसमें और खड़े होने की हिम्मत नहीं बचती। तो जैसे ही वो अनकॉन्शियस होता है, इधर लियांग भी लाइक मैंने कहा था ना कि मेरा ब्रो इसे सिखा देगा कि आखिर अच्छा इंसान कैसे बनते हैं। अब तो एल्डर हान अपने पोते की हालत देखकर उसके पास पहुंचकर जियांग हान को धमकाने लग जाते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते की सारी मेरिडियंस डिस्ट्रॉय करने की। तूने हम सभी एल्डर्स के सामने अपने फेलो डिसाइपल्स को मारने की साजिश रची, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने क्लाउड ड्रीम पवेलियन के रूल्स को तोड़ने की जरूरत की है। ये बोलने के बाद वो तो अपनी कल्टीवेशन शो करने लगे थे। हमारा जियांग हान भी रेडी होते हुए कहता है तो आपको भी मुझे सबक सिखाना है। दोनों ही अपनी एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को डेथ स्टेयर देते हुए। तभी वहाँ पर इंचार्ज की एंट्री होती है, जिनके ऑरा से ये दोनों शांत हो चुके थे। वो उन दोनों को एक तरीके की वार्निंग देते हुए कह रहे थे कि लॉर्ड मैच देख रहे हैं और उनके हिसाब से ये मैच अब खत्म हो चुका है। इसके बाद वो एल्डर हान को रोकते हुए कह रहे थे कि ये बैटल खत्म हो चुका है, अब अगर आप किसी पर अटैक करते हैं तो ये क्लाउड ड्रीम पवेलियन के रूल्स के खिलाफ होगा। ये सुनने के बाद एल्डर हान अपने पोते को उठाते हैं और ये कहते हुए निकल जाते हैं कि मैं इस बात को याद रखूंगा। इंचार्ज ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि लिन फेंग और जियांग हान की बैटल के बीच में जियांग हान विनर है, यानी कि एक और पॉइंट गॉड स्लेयर टीम अपने नाम करती है। सभी बच्चों ने उनके नाम के नारे लगाने शुरू कर दिए थे और वो लोग खुद भी इस बात पर चेयरअप करना शुरू कर देते हैं कि देखा हमारे ब्रो ने हमें 2 बार जिताया। यहाँ दूसरी तरफ एल्डर वांग को दिखाते हैं, वो भी हमारे जियांग हान को जीनियस समझ चुके थे। वो पवेलियन मास्टर लो युनमेंग की तारीफ करते हुए कहते हैं कि सच में तुम्हारी चॉइस बहुत ज्यादा अच्छी है, इस लड़की की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। लो युनमेंग एल्डर से वादा करती है कि वो जियांग हान को और भी ज्यादा इम्प्रूव करवाएगी, क्योंकि वो जानती है वो एक ट्रू जीनियस है। उन दोनों ही एल्डर्स को जियांग हान की तरफदारी और उसकी तारीफ करते देखकर जिंगे के दिल में चुरियां चल रही थी। दूसरी तरफ पवेलियन मास्टर आगे आते हुए जियांग हान से कहती है कि तुम बैक टू बैक 2 मैच जीत चुके हो, इसका मतलब ये कि आगे मुझे नहीं लगता कि कोई और तुम्हें चैलेंज करेगा, इसलिए बाकी डिसाइपल्स को भी अपना हुनर दिखाने का मौका दो। तो वो एल्डर की बात मानते हुए अपनी सीट पर वापस चला जाता है, जिस पर लियांग भी लाइक ब्रो तुम ठीक हो ना। वो तो कहता है कि बस कलाई में थोड़ी सी मूंछ आ गई है, बाकी मैं परफेक्ट हूँ। जियांग हान के जाने के बाद पवेलियन में एक लड़की की एंट्री होती है, जो कि काफी ज्यादा टशन से अपनी स्वॉर्ड बॉक्स को जमीन पर रखते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कह रही थी
थी कि मेरा नाम जीजी है और मैं विंड सेजिंग स्क्वाड से हूँ। जीजी ने आते ही और किसी को नहीं बल्कि जाओ यी को चैलेंज कर लिया था, जो कि उसके लिए उसकी यंग मास्टर है। बच्चे बात करने लगते हैं कि जीजी इस फाइट को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। उसने 7 दिन 7 रातों तक लगातार प्रैक्टिस की और अपनी कल्टीवेशन को जाओ यी के बराबर किया ताकि वो उसके साथ फाइट करके उसे चैलेंज कर सके। इस बार वो उसे हराने के लिए काफी ज्यादा डिटरमाइंड है। जैसे ही जाओ यी अरीना में आती है, वो जीजी को उसकी पूरी पावर यूज करने को कह रही थी, क्योंकि सामने से उसने भी कह दिया था कि इस बार मैं तुम्हें हरा के रहूंगी। और फिर वो अपनी वीणा का यूज करते हुए हवा में जंप करके काफी पावरफुल स्ट्राइक्स थ्रो कर चुकी थी। मल्टीपल आइस क्रिस्टल हमारी जाओ यी की तरफ थ्रो हो जाते हैं, लेकिन वो अपने हैमर का यूज करके काफी स्वैग से उन अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। ऐसा लग रहा था जैसे जाओ यी किसी बच्चे के साथ फाइट कर रही हो। उसके लिए उसके अटैक ज्यादा पावरफुल नहीं थे, इसीलिए वो तो मस्ती में जीजी से कहती है कि तुम अपनी पूरी पावर यूज कर भी रही हो या नहीं, खुद को रोकने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनना था कि वो इस बार अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करके हमला कर दिया, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। जाओ यी ने तो ऑलमोस्ट अपने हैमर की हेल्प से उसके सर को क्रश कर ही दिया था, पर वो हवा में ही रुक जाती है। इस अटैक से बेचारी जीजी काफी ज्यादा डर चुकी थी और फिर मुंह बनाते हुए कहती है कि ये 999 बार है यंग मास्टर जब मैं आपसे हार रही हूँ। मैंने इस बार बहुत मेहनत की थी ताकि मैं आपको हरा सकूं। क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं आपको हरा सकूं? ये सुनकर तो मुझे भी जीजी के लिए बुरा लग रहा है, पर हमारी जाओ यी भी लाइक मेहनत करती रहो, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मुझे सच में हरा पाओगी। वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है कि सच में यंग मास्टर मैं आपको हरा पाऊंगी। पर थोड़ी देर बाद जाओ यी अपनी बात से पलटते हुए कहती है कि नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि जाओ यी हमेशा जीतती है, तो जो भी उसका ओपोनेंट बनेगा वो हमेशा हारेगा। ये सुनकर कि जीजी के जीतने के चांसेस 0% भी नहीं है, वो तो रोना शुरू कर चुकी थी। उसकी इन क्यूट हरकतों को देखने के बाद बाकी सारे एल्डर्स भी उस पर हंसते हुए कह रहे थे कि ये लड़की हमेशा उससे हारने के बाद रोने लग जाती है। पर यहाँ लो युनमेंग उसकी तारीफ करते हुए कह रही थी कि कुछ भी कहो, जीजी ने पहले से बहुत इम्प्रूव किया है। पहले तो वो जाओ यी के एक ही अटैक में हार जाती थी, लेकिन उसने इस बार 2 अटैक प्रिपेयर किए। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाते तभी वहाँ पर इंचार्ज आते हैं और वो हमारे जाओ यी की जीतने की अनाउंसमेंट करते हैं, जिससे बेचारी जीजी वहाँ से रोते रोते भाग जाती है। एक और पॉइंट जाओ यी के जीतने की वजह से गॉड स्लेयर टीम को मिल जाता है। लियांग तो अपने बॉस के लिए भी खुश था कि बॉस आपने हमें जिताने की पूरी तैयारी कर दी है। यहाँ जाओ यी अपना हैमर पकड़कर बाकी स्टूडेंट्स को चैलेंज करते हुए कह रही थी कि जिसे भी मुझसे फाइट करनी है वो अरीना में आ सकता है। बच्चे तो यही सोच रहे थे कि कौन वो बेवकूफ होगा जो इस पागल के साथ फाइट करेगा, इसका कोई भरोसा नहीं, ये तो हैमर मार के सर भी फोड़ सकती है। तो कोई भी और अरीना में आने की हिम्मत नहीं कर पाता। ये देखने के बाद इंचार्ज कहते हैं कि अब जब कोई भी तुम्हें चैलेंज नहीं करना चाहता तो इसका मतलब यही है कि बैक टू बैक जीतने की वजह से तुम्हारी टीम को एक और पॉइंट्स दिया जाएगा। अब ये तो ये के लिए बोरिंग था कि कोई भी उसे चैलेंज नहीं करना चाहता, मुंह बनाती हुए वहाँ से चली जाती है कि क्या फायदा, बिना लड़े हुए पॉइंट्स मिल रहे हैं। उसे भेजने के बाद इंचार्ज अनाउंसमेंट करते हैं कि अब अगर किसी को चैलेंज करना है तो वो अरीना में आकर अपने ओपोनेंट को बुला सकता है। फिर क्या था, वहाँ पर न्यू मैन की एंट्री हो जाती है, जिसे देखने के बाद तो बच्चे कांपने लग जाते हैं डर से कि इससे फाइट करके मरना है क्या। इसकी टीम में सबसे ज्यादा पावरफुल यही है, बाकी सारे मेंबर्स का ये हाल है तो ये कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। बच्चे तो उसे अरीना से बाहर जाने को कह रहे थे कि प्लीज मेरी माँ अरीना से उतर जा। ये सब देखने के बाद सभी बच्चे हमारे इंचार्ज से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज इन्हें भेज दीजिए। वो तो इंचार्ज की तरफ देखते हुए कह रही थी कि दादाजी कोई भी मेरे साथ फाइट नहीं करना चाहता। वो भी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। उसके दादू हंसते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, चली जाओ अरीना से। अब किसी ने उसे चैलेंज नहीं किया था तो टेक्निकली वो जीत जाती है और एक और पॉइंट गॉड स्लेयर टीम को मिल जाता है। लियांग भी लाइक इतना पावरफुल होने का भी क्या फायदा, लोग आपको देखकर डरते हैं, आपसे फाइट नहीं करना चाहते, कितना अकेलापन है। इसी वजह से मैं ज्यादा मेहनत नहीं करता ताकि मैं इतना अकेला ना हो जाऊं। अब गॉड स्लेयर टीम से एक और बंदा अरीना में आकर किसी और को चैलेंज करे उससे पहले ही हांग सिंह रिएक्ट करते हुए कहते हैं कि लो युनमेंग, मुझे लगता है कि कोई भी गॉड स्लेयर टीम को चैलेंज नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो क्यों ना उन्हें विजेता घोषित कर दिया जाए क्योंकि वो ऑलरेडी काफी सारे पॉइंट्स हासिल कर चुके हैं। इस बात को सुनने के बाद लो युनमेंग एल्डर वांग से उनकी राय पूछती है। उनकी भी राय यही थी। तो फिर क्या, वो लोग खुशी खुशी हमारी गॉड स्लेयर टीम को विनर अनाउंस कर देते हैं। वो लोग तो खुश थे ही, अपने बच्चे भी उनके नाम के नारे लगा रहे थे। यहाँ हमारी जाओ यही कहती है, चलो भाई लोग, जीतने की खुशी में आज मैं तुम लोगों को जीप भर के शराब पिलाने वाली हूँ, तो अच्छे से ब्रोथल जाएंगे। उनकी टीम तो तैयार भी हो चुकी थी। यहाँ जियांग हान को दाल में कुछ काला लग रहा था क्योंकि जिंगे ने उसका सपोर्ट किया, लेकिन फिलहाल के लिए वो उस बात को अवॉइड करते हुए अपनी टीम के साथ ब्रोथल जाने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर लो युनमेंग आती है और वो उनकी टीम को रोकते हुए कह रही थी कि रुको एक मिनट। वो सभी लोग तो डर के ग्रीट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन लो युनमेंग का कहना था कि मुझे सिर्फ जियांग हान से बात करनी है, तो तुम सभी लोग जा सकते हो। ऑर्डर मिलने के बाद जियांग हान को छोड़कर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ जियांग हान की मुलाकात
मुलाकात लो युनमेंग एल्डर वांग से कराते हुए कह रही थी कि ये कीशा मैंशन के मास्टर हैं। जियांग हान भी उनसे काफी ज्यादा पोलाइटली मिलता है। एल्डर वांग पेंग उसकी कल्टीवेशन और टेक्निक्स की तारीफ करते हुए उससे पूछ रहे थे कि ये बताओ अब तक तुम्हें कल्टीवेशन कौन से मास्टर सिखा रहे थे। और हमारा जियांग हान भी लाइक मुझे किसी मास्टर ने नहीं सिखाया, मैं कल्टीवेशन खुद करता हूँ। वो तो जितना ज्यादा जियांग हान की बातें सुन रहे थे उतना और ज्यादा उससे इम्प्रेस होते जा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि ये लड़का अकेले कल्टीवेशन करके यहाँ तक पहुँच गया। अगर किसी की गाइडेंस मिलती तो कहाँ होता। वो जियांग हान को अपनी टोकन पकड़ाते हुए कहते हैं कि ये कीशा मैंशन का टोकन है, तुम इसका यूज करके कीशा मैंशन में कभी भी एंटर कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें सिखाऊं। जियांग हान काफी ज्यादा रिस्पेक्टली उनके टोकन को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं आपसे सीखने जरूर आऊंगा। ये अपॉर्चुनिटी मैं मिस नहीं करूंगा, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमें दिखाते हैं कि उनके बीच हो रही बातों को एक लड़की टेलीस्कोप के थ्रू देख रही थी। ये लड़की हमारे जियांग हान से इम्प्रेस होते हुए कह रही थी कि मैंने अपना दूसरा दूल्हा ढूंढ लिया है और वो अब तुम बनने वाले हो। उस लड़की के कंधे पे हमें एक ह्यूमन शेप का तलिस्मान भी दिखाते हैं, जैसे कि चार्म तलिस्मान या कंट्रोल करने वाला तलिस्मान भी कहते हैं। दूसरी तरफ जियांग हान एक मॉडल के अंदर घुस गया था, जहाँ पर सर्वेंट उसे एक रूम में लेकर जाता है। रूम के अंदर एंटर होते ही वो तलिस्मान उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो चुका था, पर इससे जियांग हान कंट्रोल नहीं होता, बल्कि उसे पता लग जाता है कि किसी ने उस पर तलिस्मान का यूज किया है। दूसरी तरफ से ये की आवाज आ रही थी जो कि बात ले रही थी। वो जियांग हान से कहती है कि अंदर आ जाओ, शर्माओ मत। वो कहाँ शर्माता है, वो भी फ्लर्टिश तरीके से आगे बढ़ते हुए कहता है कि बाकी सब कहाँ है। ये भी लाइक मैंने यहाँ स्पेशली तुम्हें बुलाया और तुम बाकी सबको ढूंढ रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ मेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा। और फिर वो जिस हालत में बात ले रही थी उसी हालत में हमारे जियांग के सामने आ जाती है और उसे सीरियस करना शुरू कर देती है। यहाँ जियांग हान भी बराबर की टक्कर दे रहा था। वो तो उसके बहुत पास आते हुए उसे ऑलमोस्ट किस करने ही वाली थी, पर जियांग हान उससे दूर हो जाता है। तो वो उसे छेड़ते हुए कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया मेरा इतना पास आना। जियांग हान भी लाइक मुझे पता है कि तुम ये नहीं हो, तो क्या तुम छुपना बंद करके मेरे सामने आ सकती हो। जियांग हान का इतना कहना था कि ये का फॉर्म लेने वाली वो चीज पूरी तरह से तिलिस्मान में कन्वर्ट हो जाती है और फिर देखते ही देखते जो लड़की उस पर नजर रख रही थी वो अपीयर हो चुकी थी। शायद उसे पता नहीं कि हमारे जियांग हान के पास हेवनली आई है जिसका यूज करके वो सारे भेद खोल सकता है। वो तो कह रही थी कि आपने तो सच में मुझे और भी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया यंग मास्टर जियान, आपने बहुत जल्दी मेरे चार्म को इनफेक्टिव कर दिया, सच में आप काबिले तारीफ है। उसका असली चेहरा देखने के बाद जियांग हान भी लाइक तुम मुझे सीड्यूस करने की कोशिश करी थी, मैं जान सकता हूँ इसकी वजह क्या है और तुम हो कौन। वो लड़की बताती है कि मैंने 3 वेन्स मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में आपकी पावर देखी, सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग थी, इसी वजह से मैं टियानजिन आपके पास आई हूँ आपके साथ एक रात गुजारने। और ये बोलकर वो फिर से जियांग हान से चिपकी जा रही थी। जियांग हान कहता है कि अच्छी रात तुम्हारे साथ और तुम मुझे ऐसे सीड्यूस करोगी। उसे लगता है कि जियांग हान उसकी अदाओं से मान नहीं रहा। वो कहती है कि अगर आप ऐसे नहीं माने तो मैं आपको वैसे खुश कर दूंगी, बोलकर पैसे ले आती है। जियांग भी लाइक तुम मुझे पैसों से खरीदना चाहती हो। ये सुनकर फिर से उसकी बोलती बंद हो जाती है और वो जियांग हान से कहती है कि आप जितना ज्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं मुझे उतना आप में और ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। अगर आप अब भी खुश नहीं कर रहे तो आपको खुश करने के लिए मेरे पास इस सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती चीज है, अगर आप चाहें तो मैं उसे आपको शो कर सकती हूँ। ये बोलकर वो उसे टच कर रही थी। जियांग हान उसके सामने पागल बनते हुए कहता है कि ऐसी कौन सी चीज होगी जो गोल्ड और सिल्वर से भी ज्यादा प्रेशियस हो। अब जाकर वो अपने रियल इंटेंशन शो करते हुए जियांग हान के सामने सीरियस होते हुए कहती है कि तुम्हारी लाइफ। उसने अपना नाइफ निकाल कर जियांग हान को मारने की पूरी तैयारी कर ली थी, पर जियांग हान पहले से ही प्रिपेयर था, इसलिए वो उसे किक करके खुद से दूर कर देता है। वो अपनी कल्टीवेशन शो करती है तो जियांग हान ये देखकर हैरान था कि ये माउंटेन सीरियल पर है। सामने से वो बंदी कहती है कि यंग मास्टर आप बहुत ज्यादा फास्ट होंगे लेकिन मेरे आगे आप टिक नहीं सकते। और वो फिर से अपनी नाइफ से हमारे जियांग पर हमला कर देती है, जिसे वो पीछे हटते हुए डॉज करता है। ये देखकर तो वो इस तरीके से कह रही थी कि लगता है मिस्टर जियांग के पास ऐसा भी कुछ खास नहीं है जो कि मुझे अट्रैक्ट कर रहा था। वो तो फटाक से अपनी शैडो शिफ्टिंग टेक्निक का यूज करके उसके पीछे पहुंच जाता है और कहता है कि अगर इतनी ख्वाहिश है कुछ खास देखने की तो अभी दिखाई देता हूँ, और फिर अपनी नाइफ से उस पर हमला कर देता है। पर वो फिर से तिलिस्मान में बिखर जाती है। जियांग हान से बचते हुए फिर से अपनी रियल फॉर्म में आते हुए कह रही थी कि टियानजिन को हमेशा से स्ट्रॉन्ग मैन्स पसंद है और इसी वजह से मुझे आप में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। पर दूसरी तरफ जियांग हान तो उसकी इंसल्ट करते हुए कह रहा था कि मिस अगर तुम्हारे पास यही है शो करने के लिए तो फिर मुझे अफसोस है कि तुम्हारी आज रात की ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाएगी। वो तो इतराते हुए कह रही थी कि अगर आपको मेरी पावर्स देखनी है तो आपको मेरी बातें माननी होगी, मेरे पास बहुत कुछ है जो आपको खुश कर देगा, बस आपको वादा करना होगा कि आपको मेरी बातें माननी है। जियांग हान के इस पर कुछ भी रिप्लाई करने से पहले रूम के बाहर से उसके दोस्तों की आवाजें आने लग गई थी, जिन आवाजों को सुनकर ये डिस्ट्रैक्ट होते हुए कहती है कि लगता है अब मुझे आपको गुड बाय बोलना होगा, मैं आपसे कल फिर मिलने आऊंगी क्योंकि हमारी मुलाकात अधूरी रह गई है। ये बोलने के बाद वो तिलिस्मान की फॉर्म में आकर वहाँ से गायब हो जाती है और जियांग हान बस देखता रह जाता है। इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और हाइप करना ना भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।